हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और क्या आप MHTCET और बोर्ड्स दोनों को एक साथ मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज मैं आपसे एक टॉपर बन के बात नहीं करूँगा, तो मैं आज आपसे बात करूँगा एज अ सीनियर, एज अ काउंसलर। तो मैंने MHTCET में 99.10 परसेंटाइल स्कोर किया है और साइमल्टेनियसली बोर्ड्स में भी मैंने 90% स्कोर किया है। सो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन यही आता है कि ये दोनों मैनेज एक साथ कैसे करें, MHTCET एंड बोर्ड्स दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो यही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको आज मार्क्स कैसे गेन करने ये नहीं समझाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा माइंडसेट कैसे डेवलप करें, क्योंकि सक्सेस रैंडम नहीं होती है, सक्सेस प्लान्ड होती है। सो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आता है कि फोकस किस पे होना चाहिए, बोर्ड्स पे या MHTCET पे। तो माई सजेशन इज इट शुड बी ऑन MHTCET, बिकॉज आपके बोर्ड्स के मार्क के ऊपर आपका कॉलेज नहीं डिसाइड हो रहा, आपके MHTCET के स्कोर के ऊपर, MHTCET के रैंक के ऊपर आपका कॉलेज डिसाइड हो रहा है। तो ये बात पहले ही माइंड में क्लियर करके रखो कि आपका फोकस MHTCET ही है। बिकॉज प्रिपरेशन करते टाइम ना क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिना क्लियरिटी के आप रैंडमली कोई प्रिपेयर करने जा रहे हो चीज़, तो वो पॉसिबल नहीं होता या तो एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी कि दिन का 1 घंटा पढ़ो, दिन का 4 घंटा पढ़ो, दिन का 8 घंटा पढ़ो। बट माई रिकमेंडेशन इज़ कि आप दिन का टारगेट मत ही बनाओ। बिकॉज आप एक दिन टाइम टेबल बनाओगे, दूसरे दिन बनाओगे, तीसरे दिन बनाओगे, बट चौथे दिन से आप फॉलो नहीं कर पाओगे, और यही रियलिटी है। सो आपको एक लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलना है कि आप गणपति तक या फिर दिवाली तक अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, और उसके बाद आपके पास बफर में 3-4 महीने पड़े हुए हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, तो आपके लिए बहुत टाइम पड़ा है कि आप उसमें अच्छा खासा रिवीजन कर सको। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उसमें 10 से 20 टाइम रिवीजन करके ख़त्म ही कर दो, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास। सपोज़ आप अपना सिलेबस दिवाली तक ख़त्म कर चुके हो, अच्छे से पढ़ के हो चुका है, अच्छे से समझ के हो चुका है, तो आप दिवाली के बाद क्या करोगे? आपके पास 2-3 महीने बफर में पड़े हुए हैं, तो उसमें आप करोगे पहली चीज़ कि कॉन्सेप्ट रिवीजन। दूसरी चीज़ की वीक जो टॉपिक्स आपके पिछले रिवीजन में बाकी थे वो आप इसमें भी कवर कर रहे हो। और तीसरी चीज़ और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रेगुलर बेसिस पे MHTCET के PYQ सॉल्व कर रहे हो। सो आप ये अगर दिवाली तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दिवाली तक सिलेबस ख़त्म ही नहीं कर पाते, इवन दिसंबर तक भी उनका सिलेबस ख़त्म नहीं होता। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आप पहले ही रेस में आगे निकल चुके हो। ऑल्सो आपको साइकोलॉजिकली भी एडवांटेज मिलता है कि आप दिवाली तक ख़त्म कर रहे हो, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा बाद में। बिकॉज जनवरी एंड फरवरी ये जो 2 मंथ्स है ना, वो प्रेशर मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो, सिलेबस ख़त्म करो, इसी में बच्चे फंसे हुए थे। तो आप दिवाली तक सिलेबस ख़त्म कर दो, आप बहुत पहले ही एडवांटेज में रह चुके हो। ओके, सो अपन अज्यूम करते हैं कि आपका सिलेबस इस पॉइंट तक ख़त्म हो चुका है, आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कर रहे हो, वीक पॉइंट्स पे भी आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, और अभी आप PYQs भी सॉल्व कर रहे हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि PYQs कितने सॉल्व करने हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 4-5 साल पहले की PYQs भी अच्छे से कर लेते हो 4 से 5 टाइम्स, तो आप अच्छा स्कोर सिक्योर कर पाओ। बिकॉज ट्रस्ट मी, पैटर्न रिपीट होता है, फॉर श्योर होता है। बिकॉज मैंने पास्ट 3-4 साल का ट्रेंड देखा है, जो PYQs उसके पहले 3 साल में आ रहे हैं ना, उसमें से मिनिमम 20% PYQs इस वाले एग्जाम में भी आएंगे। ओके, इस पॉइंट पे आपका रिवीजन हो रहा है अच्छे से, आप PYQs भी सॉल्व कर रहे हो। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे से PYQ सॉल्व कर रहे हो, आप बेटर कर रहे हो? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको खुद का ही टेस्ट लेना पड़ेगा। तो वो आप कैसे लोगे? तो वो हो जाएगा मॉक टेस्ट के थ्रू। तो आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देनी है 7 डेज़ के शेड्यूल में या फिर 15 डेज़ के शेड्यूल में। 7 दिन लो, 7 दिन अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, और 7 दिन बाद खुद को टेस्ट करो कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। और ये सब कब करना है? आपके बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद, जो आपके पास 1 महीना बचता है, 1-1.5 महीना, उसमें आपको ये सब करना है। तो आपको दिखेगा कि पहले स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम आ रहा है, बट अल्टीमेटली ग्रेजुअली ना आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एनालाइज करोगे, उतना आपका स्कोर बढ़ते हुए आपको दिखेगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट में और 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट में जो मैंने देखा है कि बच्चे बस ना मॉक टेस्ट देने के लिए देते हैं, बट 3 घंटा मॉक टेस्ट देने के बाद ना वो एनालाइज नहीं करते कि उन्होंने गलती कहाँ पे की है।
तो ये एक मेन बात याद रखना कि आपको हर एक मॉक टेस्ट के बाद खुद को एनालाइज करना है कि आपने गलती कहाँ पे की थी और उन गलतियों पे भी काम करो। तो आपको एक क्या बोलते हैं अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और आपको खुद से भी पता चल जाएगा कि आप किधर गलती कर रहे हो। उन गलतियों को आप अगले टेस्ट में सुधारोगे और ग्रेजुअली आपको स्कोर बढ़ता हुआ दिखेगा। और लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मस्त रहो, फ्री रहो, बट मेक श्योर ये करना कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। खुद में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, और वो जब आप पढ़ते हो ना डेली, तो ये अपने आप ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आते ही रहता है। तो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम लिखो। बोर्ड्स के लिए भी ऑल द बेस्ट और आपके MHT CET एग्ज़ाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ये वीडियो उन बच्चों के साथ शेयर करना जिनके अभी बोर्ड्स आने वाले हैं या फिर MHT CET एग्ज़ाम आने वाली है, या फिर अगले साल से वो MHT CET एग्ज़ाम के लिए प्लान कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।